वह अपने लड़के को बेच करके करते हैं। अरे भैया, पढ़ाई की है लड़के ने, अच्छी बात है, लेकिन बिटिया भी थोड़ी बिना पढ़ी वाली ला रहे हो, पढ़ी लिखी ला रहे हो ना। बिटिया अंगूठा छाप थोड़ी है। बेटी को भी चाहिए हमें पढ़ी लिखी, और चाहिए हमें धन संपत्ति भी। शादी विवाह हैसियत से ज्यादा मत मांगो। अपनी जो हिम्मत है, हैसियत है सामने वाले की देने की, उतना ही। और जहां मांग की शादी होती है ना, वहां पत्नी का पावर बढ़ जाता है, फिर उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। हर समय कहती है ये तो मेरे मायके से ही आया है, ये मेरे मायके से आया है। जैसे ही लड़ाई हुई तो सबसे पहले उसके वो शब्द वही लिख लेगा। इसलिए बिना मांग की शादी करोगे ना, तो कह सकते हो अधिकार से कि हां मैंने मांगा थोड़ी है, तुम्हारे माता पिता ने दिया है अपनी खुशी से। और जब मांग करके नहीं करोगे तो दोनों में प्रेम बना रहेगा, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान बना रहेगा। और अपने अधिकार से अपनी धर्मपत्नी को भी रख सकते हो। बिना मांगी वाली शादी बता रहा हूं मैं। और अपने अधिकार से रख सकते हो। कोई भी चीज कहोगे तो वो भी आपकी बात मानेगी। और आपने मांग की है तो एक बार मांग की है आपने, लेकिन जीवन भर आपको फिर उसकी मांग पूरी करनी पड़ेगी। किसको? बजा दो जोर से। इस वाली पारी वाले बजाओ, अभी इनका नंबर बाद में आएगा। बिना मांग की शादी जो करोगे ना, तो आप हर समय उससे मांग कर सकते हो। किससे? लड़की से। और आपने मांग कर ली तो आपने तो एक बार मांगा है, आपने 10 लाख लिए हैं, उस लड़की के साथ में आपको, धर्मपत्नी के साथ में आपको 20 लाख चुकाने पड़ेंगे। हर बार उसकी मांग पूरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप सभी से प्रार्थना है, आपने पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है, आपने धन लगाया है अपनी पढ़ाई में, तो सामने वाला आप को जरूर देगा उतना। और वो नहीं देगा तो आपको ये देगा। बांके बिहारी आपको अवश्य उससे चौगना देंगे, क्योंकि पत्नी लायक मिल जाएगी तो घर को स्वर्ग बना देगी, और पत्नी नालायक मिल जाएगी तो घर को नरक बना देगी। भैया, नरक बना देगी। आपका दिया हुआ 1 मिनट में नष्ट करा देगी। इसलिए ये सोचना कि लड़की लायक है ना, मांग कोई नहीं, मांग हमारी केवल वही है संस्कारवान हो, संस्कारवान हो। इसलिए मैं कहा करता हूं कि बच्चों को संपत्ति जोड़ करके दे दो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को संपत्ति धन दौलत जोड़ करके दे दोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। देना है तो सत्संग जोड़ करके और संस्कार जोड़ करके दे दो, तो आपको भाव से पार कर देंगे। जय हो। हाँ, इसलिए कभी भी किसी भी सत्संग में जाओ ना, तो बच्चों को जरूर साथ में लेकर के जाया करना। बच्चों को लेकर के जाओगे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कभी ना कभी तो उनके दिमाग में कुछ समझ में आएगा, कुछ सुनाई देगा। हाँ, आपने तो भैया शादी के दिन एक माला पहनाया है, पति एक ही माला पहनाता है ना, और पत्नी भी एक माला पहनाती है। आपके यहां अलग दूसरा कोई सिस्टम हो तो बात अलग है। हाँ? एक ही पहनाते हैं, लेकिन आपने शादी के दिन एक माला पहनाया है। हाँ,
एक माला डाला है और जीवन भर आपको वो अच्छी लायक मिल गई तो माला माल कर देगी, और आपको नालायक मिल गई तो हर समय माली माला पहनाना पड़ेगा आपको। माला माला उसको जीवन भर पहनाते रहो, हाँ, फिर भी उसका माल पूरा नहीं कर पाओगे। जो लड़की घर पर आती है वो लक्ष्मी बन करके आती है। किसी किसी के आने में घर महक जाता है और किसी किसी के घर आने में घर टूट जाते हैं। वो लड़की की कमी नहीं होती है, सबसे ज्यादा लड़कों की कमी होती है। क्यों? क्योंकि अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। तो मुट्ठी में कैसे रहेगी भाई? आप स्वयं मुट्ठी में नहीं रहे कभी। आप अपने महतारी बाप की बात आपने खुद नहीं माना तो वो आपकी बात कैसे मानेगी? आपका बच्चा आपकी बात कैसे मानेगा? बाप, पिता उसका या माता उसका गलत खाती पीती है और बच्चे को कहे कि नहीं